ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे लिए कल्याण का पथ प्रदर्शित कराने वाली है, क्योंकि विकल्प आपका समीचीन है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें गुरु के मुख से प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण का वह अनूठा उपाय, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए मुंबई महाराष्ट्र से चेतन प्रकाश जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, शमशान घाट पर शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद सब लोग मिलकर 9 बार नमोकार मंत्र का जोर जोर से बोलकर जाप करते हैं, तो यह सही है या वह नमोकार मंत्र मन में बोलना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। पंचनमाकार महामंत्र एक ऐसा विशेष मंत्र है जिसके निमित्त से जीव इस ब्रह्मांड में, इस संसार में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चतुर्विध शुद्धियों के साथ अगर इसको पढ़ा जा रहा है तो नियम से वह सातिशय पुण्य ही नहीं अपितु पाप और पुण्य से भी मुक्ति के लिए कथनचित निमित्त बन सकता। जो अंतिम संस्कार के उपरांत शमशान आदि में नमोकार मंत्र उच्चारण करना आदि जो परंपरा है, प्रथा है, वह एकमात्र परंपरा और प्रथा के ही रूप में है। नमोकार स्मरण करने में अशुद्ध स्थानों में कोई भी दोष नहीं है, पर उच्चारण मात्र और मात्र द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चतुर्विध शुद्धियों के साथ ही करने की आवश्यकता। कहने का तात्पर्य यह है कि अशुद्ध स्थानों पर जोर जोर से नमोकार का उच्चारण करना उचित नहीं है। भले ही आचार्य भगवंतों ने सुस्थितो दुस्थितो वापि ध्यायेत पंच नमस्कारा ऐसा सूत्र अवश्य दिया, पर विशेषता वहाँ ये समझी कि आचार्य भगवंतों ने ध्यायेत कहा है, चिंतयेत कहा है, ना कि उच्चरियेत ऐसा लिखा। उच्चारण करने में दोष है, चिंतन करना, ध्यान करना शमशान में भी संभव है, पर जो जोर जोर से सामूहिक रूप से 9 बार नमोकार या जितनी भी बार पढ़ा जाता है वह उचित नहीं है। मन में अगर शांति से खड़े होकर कायोत्सर्ग किया जा रहा है, उंगली बिना हिलाए उच्चारण किए बिना, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पंच परमेष्ठी का नमोकार के माध्यम से स्मरण करना और स्मरण
करना ही योग्य है, ऐसे अशुद्ध स्थानों में उच्चारण करना उचित नहीं है। इसलिए ज़ोर ज़ोर से शमशान घाट आदि में उच्चारण नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से मन में या अपने हाथ, पैर, मुख, जिह्वा, उंगली आदि को बिना हिलाते हुए स्मरण के रूप में 9 बार नमोकार पढ़ने में दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकित जैन, चंदला, घुआरा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, महिलाएं नारियल क्यों नहीं फोड़ सकती? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महिलाओं के द्वारा श्रीफल, नारियल नहीं फोड़ना, इसके पीछे अनेकानेक तर्क दिए जाते हैं। क्षेत्र और प्रांत आदि आदि के निमित्त से इस विषय में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। कई स्थानों पे ये मान्यता है कि श्रीफल फोड़ने से जो व्यंतर आदि देव होते हैं वे बहुत जल्दी महिलाओं को, स्त्रियों को लग सकते हैं। वह श्रीफल एक विशेष मांगलिक द्रव्य है और मांगलिक द्रव्य किसी मांगलिक स्त्री के द्वारा फोड़ा नहीं जाता, ये भी तर्क दिया जाता है। मात्र इतना ही नहीं, अपितु अनेकानेक स्थानों की भिन्न भिन्न मान्यता है। पर ये सब कुछ मात्र और मात्र मान्यता ही है, ये समझने की आवश्यकता है। ऐसा किसी भी आगम ग्रंथ में प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि घर में कुछ कार्य है, भोजन सामग्री बनानी है, तो उस कार्य के लिए महिला या स्त्री श्रीफल, नारियल नहीं फोड़ सकती। ऐसा कहीं भी किसी भी प्रकार से आगम प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता। ये तो एक मात्र मान्यता है। श्रीफल भी मांगलिक द्रव्य है, महिला को भी कथनचित मांगलिक स्वीकार किया जाता है, तो उनके द्वारा इनको फोड़ना सौभाग्य के लक्षण के विपरीत यानी दुर्भाग्य को देने का संकेत होता है, ये भी मान्यता है। और इन अनेकानेक प्रांतीय, क्षेत्रीय, स्थानीय मान्यता की अपेक्षा से महिलाओं के लिए श्रीफल फोड़ने का, नारियल फोड़ने का निषेध किया जाता है, जबकि हमारे आगम ग्रंथों में देवशास्त्र गुरु आदि के निमित्त से तो बुद्धिपूर्वक श्रीफल फोड़ने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि फोड़ना, उसके टुकड़े करना, ये किन्हीं ज्ञानियों ने, किन्हीं आचार्य भगवंतों ने बलि के स्वरूप में स्वीकार किया है। तो धर्म स्थानों में तो किसी भी प्रकार से उसे फोड़ने की परंपरा कहीं प्राप्त नहीं होती। पर ये भी ध्यान रखें कि घर गृहस्थी, संसार आदि के निमित्त से, भोजन बनाने के निमित्त से भी जो महिलाओं को श्रीफल फोड़ने का निषेध किया जाता है, ये एकमात्र कल्पना है, मान्यता है, अंधश्रद्धा है। ऐसा किंचित भी कहीं प्रमाणों से प्राप्त नहीं होता कि उनके श्रीफल फोड़ने से कुछ होता है। क्वचित कदाचित कभी एकाध बार कुछ हो गया हो, तो उसको ही लेकर बहुत सारी परंपरा और रूढ़ियाँ आज वर्तमान में हमारे सामने हैं और उसी के कारण से विपरीतता दिख रही है। ऐसा कोई भी प्रमाण आगम में नहीं जिसके कारण से महिलाओं को श्रीफल फोड़ने का घर गृहस्थी, भोजन आदि के निमित्त से निषेध किया है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मीना जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है। मेरा घर मंदिर से करीब 1.25 किलोमीटर दूर है। मैं रोज़ पैदल आती हूँ और आते समय अक्सर भक्तामर जी का पाठ मन में करती हुई आती हूँ। तो क्या यह उचित है या इससे मुझे कोई दोष लगता है? कृपया सम्यक समाधान कीजिए। चलते चलते भक्तंबर आदि विशेष स्तोत्र, मंत्र आदि का पाठ करना मन में तो फिर भी संभव है, उचित है, पर किसी भी प्रकार से उसका उच्चारण होना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं। तात्पर्य, अभिप्राय ये है कि मन में भी उच्चारण करते समय श्रावकों की या व्यक्तियों की जिह्वा आदि नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कैसी स्थिति है, कितनी शुद्धि है, इसका शायद उतना
विवेक पूर्वक ध्यान नहीं रखा जाता, या पैरों में हो सकता है जूते चप्पल भी हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में मन में शांति से बिना जिह्वा हिलाए भीतर ही भीतर उसका चिंतन रूप पाठ चल रहा है तो उसमें दोष नहीं है। पर उच्चारण रूप जिह्वा हिलाते हुए शब्दों का अगर बाहर निकलना हो रहा है, एक आध दो चार भी शब्द मुख से निकल पड़ रहे हैं, तो भी वह दोषपूर्ण कार्य हो सकता है। इसलिए मन में विवेक पूर्वक पढ़ने में दोष नहीं है, पर उच्चारण द्रव्य क्षेत्र काल आदि की शुद्धि के अभाव में नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर देवेंद्र साहब, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचर में कल्प करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम जब छोटे थे और 15-20 साल पहले तक जब हम अभिषेक करने जाते थे, तो मैंने कहीं पर भी जब जहाँ के हम रहने वाले हैं, जहाँ पढ़ते थे, हॉस्टल में भी रहे, अभिषेक करने जाते थे, तो सिर ढकने की प्रथा हमने नहीं देखी थी। मनुष्य पुरुषों द्वारा अभिषेक करते टाइम पर सिर ढकना चाहिए, ये पिछले 10-15 साल में देखने में आ रहा है। उसके पहले सिर ढकने की प्रथा नहीं थी और उल्टे महिलाएं पूरा सिर ढक करके मंदिर आती थीं। अब उल्टा हो गया है कि पुरुषों को सिर ढकने के लिए मजबूर किया जाता है ना, कई बार अपमानित भी कर देते हैं, और महिलाएं तो चुन्नी भी नहीं लाती घर से। तो मैं चाहूँगा कि इस बारे में आप अपना सम्यक मार्गदर्शन दें। और दूसरा, कुछ हमारे साधर्मी बंधु वृद्ध होने के बाद भी, इतने समझदार होने के बाद, जिन्होंने धूप में बाल नहीं सुखाए हैं, सफ़ेद किए, मतलब वृद्ध हैं, मेरी उम्र के हैं, मैं तो अपने आप को अभी वृद्ध नहीं मानता हूँ, लेकिन कहना है महाराज जी कि घर से जब आते हैं सोला पहन के, तो सोले के चप्पल पहन के आते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। तो कहाँ तक उचित है? ये दो चीज़ें हैं, मैं आपसे इसका समाधान चाहूँगा। डॉक्टर साहब, वर्तमान में एक जैन बनिया ही जूते चप्पल बनाने लग गया है, बेचने लग गया है, और शायद इसी कारण से जैन की दुकान में, जैन के फैक्ट्री में मिलने वाली जूते चप्पलें सोले की हो रही हो, और इसी कारण से ये विपरीतता को धारण करने वाली मानसिकता वर्तमान में समाज में आ रही। और मात्र बुजुर्ग ही नहीं, अपितु युवा, महिला और अनेकानेक जीव इन सोले के जूते चप्पल, और मात्र सोले के जूते चप्पल ही नहीं, सोले की गाड़ी आदि का भी प्रयोग करते हुए भगवान का अतिशय बिगाड़ने के लिए, मुनिराजों के स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए निमित्त बन रहे। ये पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में जितनी भी विपरीतता और विपरीत फल धर्म के निमित्त से मिल रहे हैं, ये ऐसी विपरीत क्रिया करने के कारण से। भले ही सोने की चप्पल, चांदी की रत्नों जड़ित चप्पल भी पहन लेना, पर पैरों की जूती पैरों में ही शोभा देती है। इस कहावत के अनुसार वो पैरों का साधन है, पैरों का रक्षक है, तो वह पैरों में ही शोभा देना चाहिए। वो सोले की या किसी प्रकार से शुद्ध हो नहीं सकती, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे किसी की भी क्यों ना। ये मात्र व्यक्तियों का प्रमाद है। पहले ज़माने में भी मंदिर बहुत दूर होते थे, शिखर जी की यात्रा भी नंगे पाँवों से की जाती थी। ये आगम के में आचार्य भगवंतों का स्पष्ट आदेश है कि मंदिर जाते समय सोले के वस्त्र घर से ही पहनते हुए, शुद्ध होते हुए, बिल्कुल बिना जूते चप्पल पहने ही मंदिर तक जाने की आवश्यकता है। पर आज सब व्यवस्थाएं वर्तमान में चौपट हो गई है। गाड़ी का सोला, पन्नी का सोला, जूते चप्पल सोले के, और भी बहुत सारी ऐसी विपरीतताएं दिख रही है जो व्यक्ति को, श्रावकों को पुण्य की जगह साथी से पाप देने के लिए निमित्त बने। और शायद यही कारण है कि इतना घंटों घंटों पूजा पाठ और सब कुछ करने के बाद भी जीव इतना सा भी सुख को, शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा। आगम के परिप्रेक्ष्य में ये जूते चप्पल पहनकर सोला, गाड़ी से सोला, ये किसी भी प्रकार से स्वीकार है ही नहीं है। मात्र प्रमादी जीवों ने इन विपरीतताओं को धारण करते हुए धर्म को भी विपरीत मार्ग पर ले जाने का पुरुषार्थ किया है, प्रयास किया है।
इसलिए ये अवश्य समझे कि ये तो शुद्धि का कार्य है ही नहीं है कि किसी भी प्रकार से जूते चप्पल पहनकर पहुंचना। इसके पीछे एक विवेक भी आचार्य भगवंतों ने बताया था कि अगर पैरों में जूते चप्पल नहीं होते हैं तो व्यक्ति इंसान रास्ता देखकर चलता है, कांच कंकड़ कांटा कुछ चुभ न जाए। आज बढ़िया मल पर भी वह मलमल की चप्पल पहनकर घूमते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता हमने कितने जीवों को कुचला। सोले के बचे किस बात पर? सोले की ना गाड़ी बचती है ना जूते चप्पल होते हैं, नीचे जीवों की विराधना हो रही है, जीव मर रहे हैं, तो वह साधन क्या आप भी सोले के नहीं बच सकते। विवेकपूर्वक नीचे रास्ता एरियापथ आदि देखते हुए गमन करने के लिए ही नंगे पांव चलने की शुद्धि के वस्त्रों में व्यवस्था आगम में बताई गई है और वही व्यवस्था वर्तमान में भी होने की आवश्यकता है। रही बात सर ढांकने की, जो दुपट्टे आदि के माध्यम से व्यवस्था है, यहाँ पर कोई वर्तमान की ये व्यवस्था नहीं है। भले ही मध्यकाल में कुछ ऐसी व्यवस्था आपने देखी हो किन्हीं स्थानों में जहाँ दुपट्टे से सर ढाका नहीं जाता था पुरुष वर्गों का विशेषता से, पर ये शायद मंत्रों के द्वारा आपने कई बार पूजा अभिषेक के पहले सुना होगा, पढ़ा होगा। इंद्रो हम निज भूषणात् विमले यज्ञोपवीतम ददे आदि यज्ञोपवीत पहनना। 9 स्थानों पर चंदन लगाते हुए मैं एक इंद्र के भांति भगवान तीर्थंकर का अभिषेक करने के लिए पहुंचना हो, यही संकल्पना प्रत्येक श्रावक को कर कर ही अभिषेक करने की व्यवस्था पूर्वाचार्यों ने श्रावकाचार आदि ग्रंथों में अनेक स्थानों में प्रदान की। और शायद उसीलिए आपने देखा होगा दोनों बाजुओं पे, दोनों हाथों पे, इधर इधर ये जहाँ जहाँ तिलक लगाने की व्यवस्था है, ये वास्तविकता में अलंकार पहनकर मैं इंद्र बनकर पूजा करूँ। आज उतने अलंकार श्रृंगार करना संभव नहीं है, इसलिए तिलकों के माध्यम से ये उपचार किया जाता है कि मैंने यहाँ अलंकार पहने, यहाँ अलंकार पहने, यहाँ हमने अलंकार किया। तो भले ही दुपट्टे से ढाकने की परंपरा नहीं थी, पर मुकुट लगाकर सुसज्जित होते हुए ही इंद्र बनकर ही भगवान का अभिषेक पूजन करने की आगम की और आचार्यों की आज्ञा है। इस कारण से ही वर्तमान में भले मुकुट नहीं है, कम से कम वह बाल ढाकते हुए वह देवशास्त्र गुरु का विनय करना ये आवश्यक होता है। इसलिए पुरुषों को भी दुपट्टे से सर ढाकने की आवश्यकता है। और आपने अगर थोड़ा सा गौर भी किया हो तो जिनवाणी सुनते समय भी ये पहली प्राचीन परंपरा थी कि कोई भी पुरुष भी बैठता था तो वो भी सर ढाकने के लिए, बालों को ढाकने के लिए टोपी लगाकर बैठता था। आज वो भी परंपरा नष्ट हो गई है। दुपट्टे के माध्यम से मंदिरों में भी हमने कई स्थानों पे देखा पुरुष वर्ग भी ना सर ढाकता है, और महिलाओं का तो फिर कहना ही क्या। और उनके दुपट्टे की और उनकी चुन्नी आदि की बातें आपने कह ही दी है। ये मात्र और मात्र प्रमादी जीवों की अपने आप को छलने की और विडम्बना करने का पुरुषार्थ चल रहा है। आगम में स्पष्ट रूप से लिखा है, भले आप पूजा अभिषेक करो अथवा ना करो, पर सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने पहुंचने के पहले प्रत्येक श्रावक और श्राविका को अपना सर ढाकना ही आवश्यक है। और शायद बुजुर्ग इसी कारण से कहीं न कहीं पगड़ी लगाते थे, कहीं टोपी लगाते थे, कहीं दुपट्टा उड़ते थे। कुछ नहीं मिलता था तो कम से कम वह अपने जेब से रुमाल निकाल कर सर पर रखते थे, और वो भी नहीं मिलता था तो सम्मान आदि के समय पे कई बार देखा होगा व्यक्ति अपना हाथ रखता है। ये परंपरा तात्कालिक नहीं है, अपितु इन परंपराओं को वर्तमान में पुरुषों ने, महिलाओं ने, सबने भुला दिया है, और इसी कारण से ये विपरीतता दिख रही है। मात्र महिलाओं को ही नहीं, मैं पुनः कह दूं, पुरुषों के लिए भी सच्चे देव शास्त्र और गुरु के दर्शन करते समय एक विनय का प्रतीक के रूप में सर ढाकते हुए पहुंचने की आज्ञा आगम में लिखी है। प्रमाण इस विषय के बहुत सारे हैं, पुनः कभी आप मिलो तो उन प्रमाणों के साथ आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से श्रावक और श्राविका दोनों को मर्यादाओं के साथ देवशास्त्र गुरु के समीप आने की आवश्यकता है। एक विनय का प्रतीक के रूप में ही वह सर ढाकने की परंपरा है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जब जिनवाणी स्तुति होती है उसके बाद कायोत्सर्ग करते हैं,
तो उसे महिलाओं को बैठने का क्यों बोलते हैं कि महिलाएं बैठ के कायोत्सर्ग करें? नमोस्तु। माँ, महिला की एक स्त्री पर्याय की कुछ मर्यादा हुआ करती है, और जब तक महिला स्त्री मर्यादा में है तभी तक उसकी शोभा कही जाती है। और मर्यादा के निमित्त से ही ये कायोत्सर्ग आदि करते समय बैठने का जो आदेश आगम में लिखा है, उसके पीछे भी आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे तर्क प्रमाण दिए गए। उनका स्पष्ट कहना है कि महिलाओं की यह जो स्त्री पर्याय है, उस स्त्री पर्याय के निमित्त से उनको प्रतिमा योग को धारण करना या वीरासन से, जिसे खड्गासन मुद्रा भी कहा जाता है, ऐसे खड्गासन वीरासन की मुद्रा में कायोत्सर्ग करना, रहस्य ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ दिगंबर भेष धारण करना, प्रतिमा योग धारण करना, इन सब का पूर्ण रूप से निषेध प्राप्त होता है। और शायद इसीलिए आर्यिका दीक्षा ग्रहण करने वाली भी वह महिला उन 28 में से 3 मूल गुणों को छोड़कर 25 मूल गुणों को धारण करते हुए भी महाव्रती कहलाती। उनका एक वस्त्र जमीन पर बैठकर या नीचे बैठकर अपने अंजलि में आहार ग्रहण करना, ये पूरा उपचार से उन्हीं अचेकलकत्व ठिधि भोजन आदि रूप स्वीकार किया गया है। उसके पीछे यही कारण है कि यह महिला की एक मर्यादा स्त्री पर्याय के निमित्त से कही गई है, जिस कारण से कभी भी कायोत्सर्ग वह वीरासन से यानी खड्गासन से खड़े होकर नहीं कर सकते। उन्हें कायदे से नियम से बैठकर ही कायोत्सर्ग करना चाहिए। पुनः उठकर नमस्कार आदि करे या पुनः बैठकर अन्य क्रियाओं को करने का प्रयास करे, पर आगम में आचार्य भगवंतों का ये स्पष्ट उल्लेख और आदेश है कि किसी भी प्रकार से किसी भी महिला को, चाहे वह बालिका हो, चाहे प्रौढ़ हो, युवा हो, उन्हीं के लिए मात्र बैठकर ही कायोत्सर्ग करने की आज्ञा है। इतना ही नहीं, अन्य भी बहुत सारी मर्यादाएं महिलाओं के लिए प्रदान की है। उनकी नमस्कार करने की विधि अन्य पुरुषों के समान, अन्य जीवों के समान नहीं हो सकती। उनको विशिष्ट आसन लगाकर ही, जिसे गवासन कहा जाता है, उस गवासन से ही नमस्कार करने की आज्ञा है। महिला कभी साष्टांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार आदि नहीं कर सकती, ये आगम की आज्ञा है। ये वीरासन भी धारण करना मात्र पुरुषों के लिए ही कहा है, क्योंकि वे पुरुष ही वीर यानी दिगंबर भेष को धारण कर सकते हैं, खड्गासन से ध्यान तपस्या कर सकते हैं, कोई महिला नहीं कर सकती। ये आगम की आज्ञा है और आज्ञा सम्यक का पालन करते हुए वह बैठने की आज्ञा वर्तमान में दी जाती है। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती अंजू एसके जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कर। दोनों गुरुदेवों के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि जब हम घर में चौका लगाते हैं तो देव पूजा करने का थोड़ा सा विकल्प आ जाता है मन में, तो क्या गुरुदेव के आहार के टाइम जो गुरु पूजा होती है उससे हम देव पूजा मान सकते हैं क्या? मेरी शंका का समीचीन समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु। देव शास्त्र गुरु और पंच परमेष्ठी को समकक्ष कहा जाता है, पर समकक्ष होने पर भी जो श्रावकों के लिए 6 आवश्यक कहे, उन 6 आवश्यकों में देव पूजा अलग रखी है और गुरु उपासना अलग रखी। इसलिए प्रमाद करते हुए अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम गुरु के दर्शन से ही प्रभु दर्शन की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं, गुरुओं की पूजा करने से, उनको दान देने से ही मेरी देव पूजा का नियम पूर्ण हो जाएगा, तो ये कतई नहीं हो सकता। हाँ, पर कुछ ऐसी परिस्थिति है जैसे घर में शुद्ध भोजन बना है, निर्ग्रंथों का पढ़गान करने के अभिप्राय से उनका पढ़गान हुआ, उनकी आहारचर्या हुई, और सुबह तैयारी के पीछे अगर मंदिर नहीं पहुंच पाए, पूजा नहीं कर पाए, तो ये अवश्य ध्यान रखें, अगर किसी का पूजा करने का नियम है, आवश्यकों के पालन करने का नियम है, तो नियम से आहार के बाद भले ही देर से, पर उन्हें भगवान की पूजा करने की आवश्यकता।
मैं तो ये कहता हूँ पढ़गान के समय कहीं ना कहीं अगर मंदिर में आना पड़ रहा है तो 10-1 मिनट पहले पहुंचकर वहाँ भी आप भले ही लंबी चौड़ी पूजा ना करते हुए, मतलब पूजा पीठिका ना पढ़ते हुए, जैसे चौके में आप गुरुदेव की पूजा करते हैं ओम ह्रीम श्रीम आदि करते हुए, ऐसे ही सामान्य रूप से मंत्रों से या जैसा समय उपलब्ध है वैसे समय का प्रयोग करते हुए उसे संपादित कर सकते हैं। पर आवश्यक है कि देव पूजा देव ही पूजा होती है। प्रमाद से गुरु की पूजा को या उनकी आहार दान की आड़ लेते हुए कभी आप देव पूजा से छूट नहीं सकते। इसलिए जब जैसा समय मिले, चाहे पूर्व में मिले या पश्चात में मिले, तो वहाँ आप उस पूजा को अरिहंत प्रतिमा के सामने ही करने का प्रयास करें। अन्यथा माना कि बहुत विषमता है, कई ऐसी स्थिति है मुनिराजों का विहार चल रहा है और वहाँ भगवान ही नहीं है और आप कहो नहीं भगवान लाएंगे तो ही हमारा नियम पूरा होगा, तो वहाँ तो वो विषमता है और आपत्ति काल में मर्यादा नहीं होती। तो वही हम मुनिराजों के सामने ही, जैसे मुनिराजों की आपने मंत्रों से पूजा की, ऐसे ही अरिहंत की पूजा गुरु के सामने कर सकते, क्योंकि अरिहंत प्रतिमा के सामने जब हम देव शास्त्र गुरु की सिद्धों की पूजा अर्घ्य आदि चढ़ा सकते हैं, तो मुनिराजों के सामने भी अगर प्रतिमा मंदिर दूर है या नहीं है तो ऐसे स्थिति में आप गुरु के सामने भी अरिहंतों की भगवंतों की पूजा करते हुए अपने देव पूजा का नियम पूर्ण कर सकते हैं। पर प्रमाद से युक्त होते हुए ऐसा कार्य न करें, यही आपके लिए सम्यक समय। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। या व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस वीडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे।
आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए आज के इस समय समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।